जब यह नगाड़ा बज ही चुका है, सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं पवन यादव। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं झारखंड, है ना, झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। टॉपिक या क्लास बोलिए, क्लास हमारा जो होगा वो 9th क्लास होगा झारखंड से संबंधित प्रश्नों का, है ना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दामोदर नदी से संबंधित प्रश्न होंगे। इस क्लास में दामोदर नदी से संबंधित सारे प्रश्नों का निचोड़ होगा, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को ये पता है कि पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में, है ना, लगभग 26 हिंदू व्यक्तियों को मारा गया। ये बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही मर्मायक घटना है। इस तरह की घटना भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं जो हमारी देश की शांति व्यवस्था है उसको भंग करने की कोशिश की है पाकिस्तानियों ने, है ना। तो पाकिस्तान समझ ले कि ये भारत है, आज का नया भारत है, आज का आधुनिक भारत है। आज का ये आधुनिक भारत तुमको जब मारेगा तो मारेगा ही नहीं, तुम्हारे नक्शे से तुम्हारा पूरा नाम मिटा देगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही दुखदायक घटना है। इस तरह की घटना बहुत ही मर्मायक घटना है। यह घटना सुनकर हम सभी भारतीयों का दिल बहुत दुखा है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारी सेना इनसे निपट लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हमारी सेना ही काफी है, और नहीं तो भारत सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा दे। हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही काफी है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, है ना। हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ही काफी है पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने के लिए, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो चलिए, बहुत ही दुखदायक घटना है ये। चलिए, तो आज का ये पहला प्रश्न है, आज का ये पहला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये पहला प्रश्न है ना। झारखंड की वे नदियां जो पठार, झारखंड की वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये पहला प्रश्न कहता है कि झारखंड की वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती हैं, उन नदियों को झारखंड में क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां, दूसरा है पश्चिमवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है ना। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां हैं। झारखंड की पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां कौन कौन है। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी और मयूराक्षी नदी। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, है ना। ये सारे के सारे जो है ये झारखंड के पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियां हैं, है ना, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहां माना जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहां से माना जाता है। पहला ऑप्शन है टोरी लातेहार नागपुर पठार से, किसको लोहरदग्गा से, त्रिकुट पर्वत और पलामू से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा कि दामोदर नदी जो है ये टोरी लातेहार
नागपुर पठार से निकलती है। टोरी लातेहार नागपुर पठार से निकलती है। कौन? तो याद रखेंगे दामोदर नदी, है ना। यहां पर लिख लेंगे छोटा नागपुर, कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दामोदर नदी की कुल लंबाई झारखंड में कितनी है? मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की कुल लंबाई, दामोदर नदी की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा जी? पहला ऑप्शन है 290 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 254 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 290 किलोमीटर, है ना। दामोदर नदी की झारखंड में लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दामोदर की सहायक नदियां हैं बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दामोदर की ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। दामोदर की ये सारी की सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका एक ट्रिक है। बबा, बबा कका जमुनिया, बबा कका जमुनिया तर, बबा कका जमुनिया तर। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा ये करते हैं, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका ट्रिक है, सीख के ट्रिक। बबा कका जमुनिया तर भेड़ चरा, है ना। दामोदर की सहायक नदियों को याद करने का ट्रिक है। दामोदर की सहायक नदियों को याद करने का ट्रिक, है ना। ट्रिक क्या है? बबा कका जमुनिया तर भेड़ चरा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ब से हो जाएगा बराकर नदी, बराकर नदी ये दामोदर की सहायक नदी है ना। बो से क्या हो जाएगा? बोकारो नदी, बोकारो नदी ये भी दामोदर की सहायक नदी है। का से क्या हो जाएगा जी? कतरी नदी, है ना, कतरी नदी। फिर ये क से क्या हो जाएगा? कोनार नदी, कोनार नदी, है ना। जैसे क्या हो जाएगा? जमुनिया नदी, जमुनिया नदी। तर को साइलेंट में रखा गया है और भे से हो जाएगा भेड़ा नदी, है ना, भेड़ा नदी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये झारखंड सॉरी ये दामोदर की सहायक नदियां हैं, उसे याद करने का ट्रिक क्या? बाबा कका जमुनिया तर भेड़ चरा, है ना। ब से क्या जाएगा? बराकर नदी, बो से बोकारो नदी, क से कतरी नदी, क से कोनार नदी, ज से जमुनिया नदी और भे से भेड़ा नदी, ठीक है ना। तो झारखंड की सहायक नदियां, सॉरी दामोदर की ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दामोदर नदी का उपवास क्षेत्र झारखंड के किन किन जिलों में है ना। दामोदर नदी झारखंड के किन किन जिलों में बहती है? तो पहला ऑप्शन है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। दामोदर नदी जो है ये हजारीबाग होते हुए गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार और रांची में होकर बहती है। कौन? दामोदर नदी। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दामोदर का उपनाम है। दामोदर नदी को और किस नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से जाना जाता है, बंगाल का शोक के नाम से जानता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से दोनों, है ना। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, दामोदर नदी रांची व हजारीबाग, दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच निम्न में से भौगोलिक आकृति का निर्माण करती है ना। दामोदर नदी जो है वो रांची और हजारीबाग पठार के बीच एक भौगोलिक आकृति का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं? नदी द्रोणी का निर्माण करती है, जलप्रपात, गर्म जलकुंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नदी द्रोणी का निर्माण करती है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। धनबाद में जब दामोदर नदी प्रवेश करती है तो दामोदर में कौन नदी जाकर मिलती है? जब दामोदर नदी धनबाद में जाकर प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है? धनबाद में। तो यहां पर इससे कौन सी नदी मिलती है? जमुनिया नदी मिलती है, उत्तरी कोयल नदी, अमानत नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो इसमें कौन सी नदी मिलती है? जमुनिया नदी। दामोदर नदी जैसे धनबाद में प्रवेश करेगी, है ना, वहां पर एक नदी जाकर मिलती है जिसका नाम है जमुनिया नदी। तो दामोदर से जमुनिया नदी कहां मिलती है? धनबाद में जाकर मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन है? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बूढ़ा नदी, कतरी नदी। तो इसका सही जवाब होगा दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, चानन नदी, दामोदर नदी। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी, याद रखेंगे, है ना। चलिए दामोदर नदी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों क्वेश्चन नंबर 12। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर, 368 मील, 484 किलोमीटर, 362 मील। तो इसका सही जवाब होगा, अगर किलोमीटर में पूछे तो दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन अगर मील में पूछेगा तो दामोदर नदी की लंबाई है 368 मील, याद रखेंगे। इस तरह से इसका सही जवाब होगा A प्लस बी दोनों, है ना, इसका सही जवाब होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए